आई कैन टेक एनी शॉर्टकट आई वॉन्ट, एनी। एक्चुअली अवेंजर के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको चलाते हुए। 90 और 90 में गाड़ी स्टेबल है। सो हे एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। और आज मैं निकल रहा हूँ टेस्ट ड्राइव के लिए। एथर की स्कूटी है, एथर इलेक्ट्रिक 450X। वो जो भी दे दे स्कूटी टेस्ट ड्राइव के लिए। ऑल दो जितना मैंने देखा है थोड़ा बहुत स्कूटी के बारे में, ठीक है। बाकी उनसे बात करने पे ये पता चला कि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले मुझे स्कूटी के टेस्ट ड्राइव के साथ वीडियो रिकॉर्ड करने और डालने के लिए। तो इन केस अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो ये वीडियो ऑब्वियसली बात है अपलोड नहीं होगी, लेकिन अगर परमिशन दे देते हैं तो अच्छी बात है। लेट्स सी। जो प्रोडक्ट आप ड्राइव करने वाले हैं ये एथर 450X है। हमारे पास एथर के अंदर दो प्रोडक्ट आते हैं, एथर 450 प्लस और 450X। तो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं 450X है, जिसकी आप ड्राइव करेंगे अभी गाड़ी की। हमारे मॉडल के अंदर आपको जो है 4 ड्राइव मूड्स आते हैं, इको मूड, राइड मूड, स्पोर्ट्स मूड और वार्प मूड। इसे आप टच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, फुली एंड्रॉइड वर्जन है। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसमें इनबिल्ट है, इनबिल्ट सिम होती है गाड़ी के अंदर, जिसके बेसिस पे गाड़ी को ट्रैकिंग भी किया जा सकता है। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अभी 15 मई तक की सर्विस जो है एथर का कनेक्ट प्रो ऐप है, जो आप सर्विसेज ले सकते हैं जो कि फ्री है। प्लस हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं यहाँ पे। ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है जो कि 30 जून तक के लिए फ्री सर्विस है। कोई भी चार्जिंग करने आ सकता है, लगा के चार्जिंग कर सकता है। ये आपकी 10 मिनट में 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कर देती है एक्सपो। अगर आप प्लस लोगे तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर चार्ज करेगी। बाकी अगर गाड़ी के अंदर आप मूड्स देखेंगे तो इसमें 4 मूड्स हैं। अगर हम सबसे स्टार्टिंग मूड बात करें, अगर ये 100% चार्ज होती है तो ये 85 किलोमीटर चलती है। इको मूड पे अभी दिखा रहा है 93% में 78 किलोमीटर चलेगी इको पे। स्पीड रहेगी 45 to 50। इसमें अगर आप जाते हैं सेकंड मूड पे, राइड पे, बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक में जो टॉर्क होता है इंस्टेंट होता है, और पेट्रोल वाली गाड़ियों में 1 RPM पे टॉर्क मिलता है, तो ये आपकी इंस्टेंट उठती है। बाकी अगर ड्राइविंग में बात करें तो इसमें जो स्टैंड है या गाड़ी की बॉडी है, जो चेसिस है, वो सारी एल्यूमिनियम में बनी हुई है। एल्यूमिनियम और स्टील की बनी हुई, स्टेनलेस स्टील की चीज़ें बनी हुई है इसकी। बाकी गाड़ी में अगर मैं स्पेस कंफर्ट की बात करें, इसका जो सेंटर ग्रेविटी रेशियो है वो 47:53, यानी कि आपका डिसबैलेंस नहीं होगी गाड़ी, बहुत कंट्रोल में चलेगी गाड़ी आपकी। गाड़ी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, 22 लीटर का बूट स्पेस है विद LED। यहाँ तक कि जो इसकी मोटर है, इसमें सारी साइड से जो है एयर पासिंग की जगह है, मोटर यहाँ दी गई है इसकी यहाँ पे। गाड़ी के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिल रही है, आगे पीछे जो है डिस्क ब्रेक है बाई ब्रेक की, प्लस ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, ये सिंगल ब्रेकिंग सिस्टम है गाड़ी के अंदर। आपको लाइट्स हैं इसकी, जो कि LED लाइट्स आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर, फुली LED लाइट्स हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम कर सकते हैं गाड़ी को। रजिस्टर्ड व्हीकल होगा क्योंकि इसकी स्पीड जो है कंपनी जो बोलती है टॉप स्पीड 80 की, और ये 90 तक जाती है। जो इसकी सर्टिफाइड रेंज है वो 116 किलोमीटर की है। जो हम जो टू रेंज बोलते हैं, जो इको पे 85, ये एस्टिमेटेड रेंज होती है, जो कि आप जैसे ट्रैफिक में चला रहे हैं, सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एक आपको मिलती है एवरेज। बाकी हमारी ड्राइविंग के ऊपर है, हम स्पीड 45 to 50 रखें या उससे कम रखें, ये हमारे चलाने पे डिपेंड करेगा। तो सारी कॉल आपकी ड्राइविंग पे रहेगी। बाकी आप ड्राइव करके देखेंगे, थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस उस हिसाब से पड़ेगा, क्योंकि इसकी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अलग अलग है। जैसे जैसे आप मूड चेंज करते जाएंगे, 10-10 पॉइंट गिरती जाएगी, टॉर्क बढ़ता जाएगा, किलोमीटर की रेंज गिरती रहेगी। आप जैसे हाई स्पीड आपको ड्राइविंग करने का शौक है, थोड़ा फास्ट ड्राइविंग करते हैं, तो सबसे बेस्ट मूड है इसका वार्प मूड, जिसमें आपको 26 Nm का टॉर्क मिलता है। अभी तक के जो सेगमेंट में पेट्रोल में व्हीकल्स चलते हैं, चाहे मैं कहूँगा कि 400 cc की डोमिनर भी चलती है ना, तो पिकअप के मामले में जब ये ड्राइविंग करेंगे, एक्सपीरियंस इसका अल्टीमेट ही है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है टोटली। क्योंकि ये जब अपनी ड्राइव पे आती है तो इसका कोई मुकाबला नहीं होता। कंट्रोल में ये गाड़ी आती है, आपकी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन भी दिया गया फ्रंट और रेयर में, फ्रंट में टेलीस्कोपिक है और रेयर में मोनोशॉक है, जो स्पोर्ट्स बाइक में आता है। क्योंकि हमारी जो डिस्क ब्रेक है वो भी बाई ब्रेक की है, जो KTM में यूज़ होता है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। क्वालिटी वाइज आपको हर चीज़ में, यहाँ तक कि जो इसकी आउटर बॉडी ABS प्लास्टिक दिया गया गाड़ी के अंदर, क्वालिटी में सबसे हैवी क्वालिटी प्लास्टिक होता है। 2 टाइप के क्वालिटी प्लास्टिक होते हैं, ABS और एक PVC। तो ABS सबसे ऊपर का आता है क्वालिटी में, तो नंबर 1 ABS प्लास्टिक की क्वालिटी है जो इसमें रहती है आपको गाड़ी के अंदर। बाकी इसमें जो इंडिकेटर भी है, अब वाइट लाइट होती है, जब आप इंडिकेट करते हैं तो यही से टर्न इंडिकेटर आपका LED फ्लैश के साथ आ जाता है, तो आप उस हिसाब से यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो इसमें क्वालिटी यूज़ की गई है, यहाँ सारा गाड़ी में एल्यूमिनियम यूज़ किया है, लोहे का यूज़ ही नहीं है, रस्टिंग का कोई पर्पस बनता ही नहीं है। हमारी गाड़ी की जो बैटरी की जो बेसिकली लाइफ है, एज़ पर टेक्निकली चलूँ तो 2000 साइकिल की लाइफ होती है। 2000 साइकिल इनसे अगर आप डेली चार्ज करें, 365 दिन भी चार्ज करते हैं, तो आइडली 5 से 6 साल की बैटरी की लाइफ बनती है। बट जनरली हम जो रिटर्न में वारंटी देते हैं वो 3 ईयर्स की देते हैं।
3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी जो गाड़ी के साथ आपको बैटरी की मिल रही है, क्योंकि लिथियम जो है वो इंडिया में नहीं बनता, इंपोर्ट किया जाता है। तो क्वालिटी वाइज लिथियम के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। वर्ल्ड के नंबर 1 की जो लिथियम क्वालिटी वो दी गई है। मोटर दी गई है, 6 किलोवाट की मोटर है, PMS मोटर गाड़ी के अंदर आपको मिल रही है, 26 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो गाइस अब मैं ड्राइव करूँगा, मैं कैमरे को हेलमेट पे लगा लेता हूँ ताकि आपको फर्स्ट पर्सन व्यू दिखा सकूँ। और देखने में वैसे लुक मेरे अकॉर्डिंग अच्छी लग रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूटी से। अगर मैं कंपेयर करूँ तो बॉडी वाइज जैसे बताया है कि स्ट्रॉन्ग है, एल्युमिनियम है, और थोड़ा लुक भी कंपेयर अगर दूसरे स्कूटी से भी इनफैक्ट किया जाए सामने तो बॉडी थोड़ा मतलब अच्छा है, क्लासी है, कट्स है, इसमें देखने में थोड़ा अपीलिंग टाइप लगता है। बाकी मैं राइड करके आपको उसका रिव्यू भी दूँ। वैसे आवाज़ बिल्कुल नहीं है, कुछ स्कूटी में थोड़ा सा आवाज़ नहीं है। हाँ। लेकिन जब आपकी इको राइड पे चल रही होगी हाँ। तो बेल्ट की साउंड आएगी आपको। जो बेल्ट ओपन है, इसकी बेल्ट रिवर्स हाँ। सिस्टम जो होता है वो ओपन है। चेन इसकी जो चेन वाला सिस्टम नहीं है, बेल्ट वाला सिस्टम है। जब आपकी राइड स्पोर्ट्स पे या वॉर पे चल रही होगी तो वो साउंड दब जाएगी। बट ये है कि जब रेगुलर यूज टू रहता है कोई तो वो धीरे धीरे उसके यूज टू हो जाता है। हाँ। सो हाफ एन आवर के लिए मुझे स्कूटी मिली है। मेरे ख्याल से 5 to 7 मिनट्स लगेंगे मुझे थोड़ा सेट होने में इस पर। उसके बाद ही मैं आप लोगों को एक प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँगा। लिटिल साउंड थोड़ा सा है बट यार बाइक के कंपैरिजन में ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी नॉइस है ये। थोड़ा सा ट्रैक्शन तो है लोगों का, मतलब देख रहे हैं। शिफ्ट करते हैं मोड पे। वो इट्स फील्स लाइक अ प्लेन। हैंडलिंग भी ठीक है। थोड़ा हम प्राइस इसका ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन में अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक कॉस्ट इफेक्टिव स्कूटी है। जितने का ये पड़ेगा एक्चुअल में अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं तो आप तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, और एक एवरेज अगर मैं माइलेज बताऊं तो 30 किलोमीटर के आसपास होता है। और वही अगर आप सेम चीज़ अगर इस स्कूटी के साथ आते हैं तो इसमें 15 रुपये के 15 रुपये के चार्ज में 15 या 20 मान सकते हैं। 20 में एक अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा। 20 के में आपको ये 90 किलोमीटर चलेगी और जो वहाँ पे 300 रुपये में चलेगा। और ये बिल्कुल रेड आ गया, मतलब मैं जैसे राइड कर रहा हूँ ये राइडिंग तो अच्छी नहीं है। इसको मैं शिफ्ट करता हूँ सुपर चार्ज। वो 75। इसका इंजन जो है वो थोड़ा हाँ इंजन तो होगा ही ऑब्वियसली। मतलब जो फील होता है ना बेल्ट का जो रन हो रहा है वो एक्चुअल में फील हो रहा है लाइक आई एम राइडिंग सम प्लेन। एक हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, इस हिसाब से फील हो रहा है। और वो लिटरली अपने आप में एक अच्छी साउंड आ रही है वो। पिकअप में मतलब दम है। अगर मैं अवेंजर से भी इसको कंपेयर करूँ, इनफैक्ट अगर बाकी भी और बाइक से भी अगर थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँ तो इसमें 26 Nm का टॉर्क है। एंड बिलीव मी फील हो रहा है 26 Nm। एटी 84 तक गई है सुपर चार्ज में। मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही जा रहा है। और फिलहाल मैंने इसको इको मोड पर डाल दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अंदर से डर है कि अगर ये ख़त्म हो गई बैटरी तो मैं क्या करूँगा। 17 मिनट्स में 5.7 किलोमीटर और एवरेज जो है मेरी 20 किलोमीटर पर आवर है। और दिस स्कूटी इज़ ग्रेट मैन। रोल फॉर समथिंग क्विक। देखना चाहता हूँ थोड़ा कैसा लगता है ये। The FZ guy was shocked to see। भाई पावर नहीं कम है यार इसमें। ये आगे वाली रोड थोड़ी खाली है, मैं देखता हूँ इसके टॉप स्पीड टच कराने के।
ही वॉज चैलेंजिंग मी ब्रो। अभी मेरे पास दूसरी बाइक होती तब तुम्हें बताते हम। Ready, 1 90 और 90 में गाड़ी स्टेबल है। वो मैन दैट इज़ ग्रेट। इतने में तो यार मेरी अवेंजर स्टेबल रहती है भाई। 90 में गाड़ी स्टेबल थी। And I'm really great to see how stable this bike is. Sorry, this scooty is. जैसे अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो अभी इको मोड पे 67 किलोमीटर चलेगी, फिर इसमें 56 चलेगी, इसमें 48 चलेगी और इसमें 41 किलोमीटर वॉर्प में, और 90 किलोमीटर तक इसकी टॉप स्पीड है और एक्चुअल में टच कर रही है ये, विच इज़ रियली ग्रेट। फ़िलहाल मैं इसके मैप्स में जाके एथर का, जहाँ से मैं शोरूम से मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ मैं उसको सेट कर दूँ ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। सो गाइस, वापसी की रूट के लिए मैंने मैप में सेट कर दिया है और ये मुझे बता रहा है 30 मीटर में मुझे लेफ़्ट लेना है। मोटर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऑन है। 4:21 PM हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम 34 मिनट्स लगेंगे, बट मुझे एक्चुअली जिस लोकेशन पे पहुँचना है वो 20 मिनट्स में ही है, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और मोटर स्टार्ट हो गया और मुझे पता भी नहीं है। सो मुझे टर्न कौन सा लेना है यार? यहाँ तो 2 टर्न है। हाँ, और थोड़ा सा इसका सस्पेंशन भी टेस्ट हो जाएगा बेटर। सो ये बिल्कुल सीधा रूट है और ट्रैफिक्स में मैं देखना चाहता हूँ, जैसे अवेंजर में चलाता हूँ तो अवेंजर से डिफ़िकल्ट तो नहीं हो सकती कोई बाइक ट्रैफिक में। मुझे आई गेस थोड़ा सा इसको मोड शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड ग्रेट पिकअप ओवर हियर। स्टे ऑन द महात्मा गांधी रोड फॉर 1.4। यू फील द पावर। शिफ्ट। That feels like shifting the gear. That is great. एकदम से ही भीड़ को काटते हुए हम आ गए। So now guys, I am back in the showroom और मेरे अकॉर्डिंग राइड बहुत बेहतर थी और बाकी जो मैंने थोड़ा बहुत जो है वो मोटो ब्लॉग में तो कवर कर लिया है। और इसका भी इंटरनल पार्ट दिखाता है एक्चुअली ये बिल्ड किस पे हुई है। सबसे बड़ी बात जो प्रोडक्ट की मैं बताना चाहूँगा, पहला ब्रांड है जो कि इंडिया में जो अपने प्रोडक्ट को ओपन चेसिस में दिखाता है। क्वालिटी में अगर हम बात करें, स्टेनलेस स्टील और जो इसमें क्वालिटी यूज़ की गई है एल्यूमिनियम अलॉय की, ये क्वालिटी इस टाइम किसी भी सेगमेंट के प्रोडक्ट में नहीं आपको मिलेगी। ये अकेला ब्रांड है जो कि फर्स्ट सेगमेंट जो एल्यूमिनियम अलॉय यूज़ कर रहा है। जिसमें जो मोटर की बात करें, ये मिड फ्रेम मोटर होती है जो कि आपको हब मोटर और मिड फ्रेम मोटर में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम देखें तो क्वालिटी वाइज 6 किलोवाट की PMS मोटर आपको मिल जाती है। 2.9 किलोवाट की इसकी बैटरी है। लिथियम आयन सेल जो इसमें लगे हैं, ये फिक्स बैटरी होती है, आपकी चेसिस से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें गाड़ी का फ्रंट पैनल स्टेनलेस स्टील का होता है। टायर साइज इसमें दिया गया 12 इंच का MRF का टायर है जो कि अलॉय के साथ। डिस्क ब्रेक दी गई है बाई ब्रेक, जो कि ब्रांड ही क्वालिटी में नंबर 1 आ जाता है, जो कि अपनी क्वालिटी में सबसे बढ़िया बैड क्वालिटी में आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि जो फर्स्ट इन सेगमेंट जो इसमें स्टैंड दिया गया, ये भी एल्यूमिनियम अलॉय में आता है। अगर हम क्वालिटी में बात करें, जो इसके मिरर्स हैं या इसकी क्वालिटी ओवरऑल 3 पुली सिस्टम में ये डिवाइड होता है। जैसे कि आप इस आप देख सकते हैं, बेल्ट ड्रिवन की जो क्वालिटी है, लाइक जैसे हार्ले डेविडसन भी जो क्वालिटी यूज़ करता है, उस लेवल की क्वालिटी इसमें यूज़ की गई है। और अगर हम बात करें, इसमें स्विंग आर्म्स होते हैं जो इसका साथ में सस्पेंशन और शॉक ऑब्जर्वर का भी काम साथ में करता है। क्वालिटी वाइज अगर हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, 47:53 क्वालिटी में आता कि अगर आप लॉन्ग टाइम में भी लॉन्ग हाईवे भी ड्राइविंग कर रहे हैं, हाई स्पीड पे भी ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको क्वालिटी में यानी कि डिसबैलेंस नहीं होती, आपका बैलेंस बना रहता है गाड़ी के ऊपर। तो क्वालिटी में इसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है गाड़ी के अंदर। तो चाहे आप स्पेस देखिए, चाहे गाड़ी का अंदर गाड़ी का, यहाँ तक कि जो गाड़ी की जो टेस्टिंग की बात करें, ये वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट प्रूफ भी है। 300 mm की डेप्थ में इसको टेस्ट किया गया। हमारे जो स्टंटिस्ट हैं उन्होंने टेस्ट करके कि अगर आप बारिशों में भी चला रहे हैं, चाहे स्क्रीन है चाहे इसकी बैटरी है, ये वाटर रेजिस्टेंट है। IP65 रेटेड ये है, IP67 रेटेड ये है।
ये डस्ट प्रूफ भी है और वाटर रेजिस्टेंट भी है, तो आपको बारिशों में ऐसा कोई बेफिक्र होकर आप चला सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सस्पेंशन को लेके बात करूँ तो रेयना मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि अगर आप क्वालिटी में देखोगे तो ये सस्पेंशन ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ होता है, जो इसमें यूज़ किया गया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट इन सेगमेंट रहता है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से सबसे बेटर रहता है। गाड़ी में कोई नॉइज़ का सवाल नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में कोई लोहे का पर्पस नहीं है, जंग लगने का सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम अलॉय यूज़ किया गया है। तो क्वालिटी वाइज बेस्ट इन सेगमेंट है और अपने सेगमेंट में सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि 2013 में गाड़ी की इसकी लॉन्च की गई थी, जो टेस्टिंग शुरू हुई थी 2018 में इसको लॉन्च कर दिया गया था सितंबर में। तब से लेके अराउंड 4 साल हो चुके हैं इसको रोड पे आए हुए। बेंगलोर, पुणे, मुंबई सब जगह ये जा चुका है। दिल्ली में भी अराउंड इसे जो है 8 से 9 महीने हो चुके हैं प्रोडक्ट को आए हुए। सेल यूनिट की बात करेंगे तो ऑलरेडी बहुत अच्छी यूनिट्स में ये बिक रही है, आने से पहले स्टॉक इसका ख़त्म हो जाता है। ऑलरेडी हमारे शोरूम दिल्ली में भी हैं, 3 शोरूम्स हैं, एक ओखला में है, एक गुजरावाला टाउन और एक हमारा जनकपुरी में है, जेल रोड में। तो आपको किसी भी वे में अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलेगा। साथ में हमारे चार्जर के ऑप्शन रहते हैं, एक होता है डॉट चार्जर, एक होता है पोर्टेबल चार्जर। दोनों में से एक चार्जर का ऑप्शन आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम आपसे 50% कॉस्ट चार्जर की ले रहे हैं। 11,000 रुपये के अराउंड चार्जर की कॉस्ट है। और चार्जर में जो टाइमिंग रहता है 0 to 80% 3 hours 35 minutes एंड 0 to 100 5 hours 55 minutes आपको ये टाइमिंग लगता है ये घर पे चार्ज करने का। ये आपकी कॉल है कि आपको सूटेबल चार्जर कौन सा रहेगा। अगर आप डॉट चार्जर लेते हैं तो आप घर के नियर बाई यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये रहता है इसमें जो चार्जिंग का जो सिनेरियो है, अगर ये ऑटोमेटिकली जब चार्ज हो जाती है, 3 यूनिट की बिजली आपकी लेगी। अगर दिल्ली में बात करें तो 4 to 5 रुपीज़ आपका घर का बिजली का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का रेट है। ये आपकी टोटली 3 यूनिट्स लेगी। 3 यूनिट्स यानी कि 15 रुपये। 15 रुपये में आप गाड़ी चलाएंगे 85 किलोमीटर इको मोड पे, जो 450x की रेंज आती है। ये रेंज जो है वो ट्रू रेंज है, एस्टिमेटेड रेंज जिसको हम बोलते हैं। बाकी ये है कि हमारे जो चार्जिंग का ऐसा स्टेटस है, आप अपने हमारे गाड़ी का डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये इसका पोर्टेबल चार्जर है, जिसे अपने डिक्की में डाल के आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। 5 एम्पीयर का सॉकेट होता है, इसमें 2 टाइप के सॉकेट होते हैं। इसके आगे जो है 5 एम्पीयर का आप लगा के इसे 5 एम्पीयर बना सकते हैं या पावर का बना देंगे। सॉकेट आपका ऑप्शन कंपनी आपको देती है। बाकी ऑटोमेटिकली सर प्रोटेक्शन है, जब आपका 3 यूनिट बिजली यूज कर लेती है ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट कर देता है। तो अगर आपके घर में कोई फ्लक्चुएशन हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो ये चार्जर सेफ है। 3 इयर्स की वारंटी में आपको प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे आपका बैटरी हो, चाहे आपकी मोटर हो, सब 3 इयर्स की प्रोटेक्शन के अंदर आपको वारंटी के अंदर आपको मिलता है। बाकी हमारा ये पब्लिक चार्जर होता है। इस पब्लिक चार्जिंग का फ़ायदा ये है कि अभी फिलहाल 30 जून तक के लिए कंपनी आपको फ्री सर्विस दे रही है। आप हमारे चार्जिंग स्टेशन पे आए, पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। उसका ये फ़ायदा है कि अब अभी आप जैसे आपको जल्दी चार्ज करना है, तो ये जो गाड़ी है 15 किलोमीटर जो है 10 मिनट में चार्ज कर देती है। ये हमारे फास्ट चार्जिंग ग्रिड का बेनिफिट आपको मिलता है। पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको हर जगह मिलेगा। बाकी ये पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क जोन आप देख सकते हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर का यहाँ पॉइंट जो है, ये सारे चार्जिंग सेशन अवेलेबल हैं। आप जाके जाके गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं पब्लिक चार्जिंग। ये पॉइंट आपको जहाँ मिलेगा, अगर आपके पास चार्जर है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप चाहे किसी के पास ऐसा नहीं है कि आपको 2 व्हीलर ही चार्ज करना है, कोई 4 व्हीलर है जिसके पास अपना चार्जर है, वो लगा के भी अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। बाकी जो गाड़ी में अगर बात करें, स्मार्ट स्कूटर है। स्मार्ट स्कूटर के जो पॉइंट्स होने चाहिए गाड़ी के अंदर, वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिलते हैं। फाइंड माई स्कूटर, रिमोट डायग्नोस, टो अलर्ट्स, इस गाड़ी को टोटली ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इंटीरियर इसमें सेम होती है। जियो सिम जो गाड़ी के ट्रैकिंग में आपका काम करती है, पूरा कंट्रोल आप कर सकते हैं गाड़ी को। हर चीज़ के मामले में टॉप पे रहती है गाड़ी। यही अपने गाड़ी में अगर बात करें तो ओवरऑल गाड़ी का बेस्ट चीज़ है। ऑल्दो तो गाड़ी के बारे में आपको मतलब काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। और मेरा अगर मैं नॉर्मल ओवरव्यू बताऊँ एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे, तो मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे आपने पिकअप में भी देखा होगा कि पिकअप काफ़ी अच्छा था, और टॉप स्पीड में भी जैसे मैं ले गया था, जो रोड अच्छी थी, तो वहाँ पे भी आपने देखा कि टॉप स्पीड में भी जो वॉबल का जो एक इशू रहता है स्कूटी में, थोड़ा सा डर लगता है कि हम इस स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते, या टॉप स्पीड टच करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसमें वैसा कुछ नहीं आ रहा था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। जो 1-2 जगह जैसे गड्ढे भी जा रहे थे बीच में, उसमें भी ऐसा कोई फील नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा वैसे बम पे लग रहा है, या बहुत प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि हाथ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं। वाइब्रेशन तो खैर इनफैक्ट थे ही नहीं। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्कूटी है, एथर की स्कूटी, एक द फ्यूचर इज़ हेयर जो प्रॉपर लोगो है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी काइंड, बी सेफ एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी वीडियो में। पीस आउट।